देखो शाहिद अफरीदी और जो चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो वो राहुल गांधी की तारीफ तो करेगा ही, इसलिए करेगा क्योंकि जब जब भी इंडिया पाकिस्तान के कोई वाद विवाद या लड़ाई हुई है ना तो कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में जाते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो है भारतीय राफेलों के गिरने की बात कर रहा हो, चाहे जो है मतलब जो अपने उनका भारत की जीत में हाथ ढूंढने का मामला हो, इसी को कहते हैं वो उजाले में अंधेरा ढूंढने वाला। तो वो तो उस टाइम में भी जो है वो पाकिस्तान के हीरो बने हुए थे, वहाँ के पोस्टर बॉय थे, तो उनका तो तारीफ करना लाजमी है। क्या उसकी तारीफ हुई तो शुक्र है, शुक्र है कि उनकी तारीफ कहीं तो हुई। इंडिया में तो नहीं हो रही भाई, बाहर वाले कर रहे हैं। तो वो भी अपना भाई है, देश का पुराना 50 साल 60 साल उनकी फैमिली ने हमारा जो भी है यहाँ पे लाके रख दिया हमको, तो उनकी तारीफ वहाँ हो रही है तो अच्छी बात है। इंडिया में हो तो वो ज्यादा अच्छा। प्रेमी तो वो जग जानता है, इतिहास गवाह है कि कौन किसका प्रेमी है, कौन किसने कहाँ रोका। अब जब मोदी जी के पहलगाम में हुआ तो क्या हुआ, कितने टाइम में 3 दिन के अंदर जवाब दिया गया, घर जाके जवाब दिया गया। जब थे अपने राहुल गांधी के अपने प्रियजन तो बातचीत होती थी, भैया कुछ समझदारी से काम लो, साल 2 साल वेट करो, मार रहे हैं चल रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की वो तारीफ करेंगे क्योंकि वो उनके बंदे बचाएंगे, हमारे मरवाएंगे। उनको सबसे प्रेम है, गलत बात नहीं, उनको सबसे प्रेम है। लेकिन ये बात है कि उनका प्रेम नहीं, ये बाहर वालों का प्रेम है। ये उनका प्रेम नहीं है, ये उनका प्रेम नहीं, ये बाहर वालों का प्रेम है। पाकिस्तान भारत में एक ऐसे नेता को देखना चाहता है जो पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर कोई कार्रवाई करे तो जवाब ना दे। 26/11 में भी आपने देखा ही होगा, जब वो उन्होंने कांड किया था, हमारे 190-96 लोग मरे थे मुंबई ब्लास्ट में, तो उस टाइम में सेना जवाब देना चाहती थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दांत खड़े करने वाली थी। सेना ने बोला भी था हम इनका मटिया मेट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जो है सेना को कार्रवाई नहीं करने दी, उल्टा पैसे और दिए पाकिस्तान को। देखो ये वो आदमी है जो मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर जाता है। अब ट्रम्प ने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो इसने बोला हाँ डेड हो गई। इसी तरीके से एक बार वो जो है वो डीप स्टेट ने खबर फैलाई थी, हिंडनबर्ग की झूठी खबर फैलाई थी, भारतीय स्टेट मार्केट डाउन हो गया था, इसने उस टाइम में भी हाँ उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी। इस तरीके से ये इस चीज में फर्क नहीं कर पा रहा कि कहाँ मुझे मोदी का विरोध करना है, कहाँ देश का। ये मोदी और देश को एक ही समझ करके हर टाइम में जो है भारत के दुश्मनों के हाँ में हाँ मिला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आइए आम जनता के बीच मौजूद हैं। शाहिद अफरीदी ने बोला कि राहुल गांधी बड़े पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत में तो तारीफ नहीं हो रही, अब पाकिस्तान वाले तारीफ क्यों करने लगे। तो आइए हम जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार, चंद्रमोहन। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी की तारीफ पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की, किस तरह देखते हैं? देखो शाहिद अफरीदी और जो चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो वो राहुल गांधी की तारीफ तो करेगा ही, इसलिए करेगा क्योंकि जब जब भी इंडिया पाकिस्तान के कोई वाद विवाद या लड़ाई हुई है ना तो कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में जाते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो है भारतीय राफेलों के गिरने की बात कर रहा हो, चाहे जो है मतलब जो अपने उनका भारत की जीत में हाथ ढूंढने का मामला हो, इसी को कहते हैं वो उजाले में अंधेरा ढूंढने वाला। तो वो तो उस टाइम में भी जो है वो पाकिस्तान के हीरो बने हुए थे, वहाँ के पोस्टर बॉय थे, तो उनका तो तारीफ करना लाजमी है। लाजमी है? हाँ बिल्कुल, वो पाकिस्तानी तो करेंगे राहुल गांधी की तारीफ। क्या नाम होगा चाचा? मेरा ललित कुमार जी। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को कहा कि बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको लगता है तारीफ पाकिस्तान में जो हुई सही है या गलत है? पता क्या, उसकी तारीफ हुई तो शुक्र है, शुक्र है कि उनकी तारीफ कहीं तो हुई। अच्छा। इंडिया में तो नहीं हो रही भाई, बाहर वाले कर रहे हैं। तो वो भी अपना भाई है, देश का पुराना 50 साल 60 साल उनकी फैमिली ने हमारा जो भी है यहाँ पे लाके रख दिया हमको, तो उनकी तारीफ वहाँ हो रही है तो अच्छी बात है। इंडिया में हो तो वो ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में तारीफ होना और इसलिए अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान प्रेमी है राहुल गांधी। क्या आपको लगता है राहुल गांधी पाकिस्तान प्रेमी है? पता क्या, अब प्रेमी तो वो जग जानता है, इतिहास गवाह है कि कौन किसका प्रेमी है, कौन किसने कहाँ रोका। अब जब मोदी जी के पहलगाम में हुआ तो क्या हुआ, कितने टाइम में 3 दिन के अंदर जवाब दिया गया, घर जाके जवाब दिया गया। जब थे अपने राहुल गांधी के अपने प्रियजन तो बातचीत होती थी, भैया कुछ समझदारी से काम लो, साल 2 साल वेट करो, मार रहे हैं चल रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की वो तारीफ करेंगे क्योंकि वो उनके बंदे बचाएंगे, हमारे मरवाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी को पाकिस्तान से प्रेम है?
उनको सबसे प्रेम है, गलत बात नहीं, उनको सबसे प्रेम है, लेकिन ये बात है कि उनको उनका प्रेम नहीं, ये बाहर वालों का प्रेम है। अच्छा, ये उनका प्रेम नहीं है, ये उनका प्रेम बाहर वालों का। पाकिस्तान भारत में एक ऐसे नेता को देखना चाहता है जो पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर कोई कार्रवाई करे तो जवाब ना दे। 26/11 में भी आपने देखा ही होगा, जब वो उन्होंने कांड किया था, हमारे 190-96 लोग मरे थे मुंबई ब्लास्ट में, तो उस टाइम में सेना जवाब देना चाहती थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली थी। सेना ने बोला भी था हम इनका मटिया मेट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जो है सेना को कार्रवाई नहीं करने दी, उल्टा पैसे और दिए पाकिस्तान को मदद के लिए। हाँ, वो तो कहते हैं हमने तो दुश्मन को जवाब करारा दिया, कभी झुके नहीं। आज के मोदी जी क्यों मजबूर हो जाते हैं, ट्रम्प की बात मान लेते हैं? देखो ये वो आदमी है जो मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध पे उतर जाता है। अब मोदी उसने ट्रम्प ने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो इसने बोला हाँ डेड हो गई। इसी तरीके से एक बार वो जो है वो डीप स्टेट ने खबर फैलाई थी, हैंडनबर्ग की झूठी खबर फैलाई थी, भारतीय स्टेट मार्केट डाउन हो गया था, इसने उस टाइम में भी हाँ उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी। इस तरीके से ये इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहा कि कहाँ मुझे मोदी का विरोध करना है, कहाँ देश का। ये मोदी और देश को एक ही समझ करके हर टाइम में जो है भारत के दुश्मनों के हाँ में हाँ मिला रहा है। क्या चाचा आपको भी लगता है कि मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगे? वो तो होता ही है, होगा ही। लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो राष्ट्र के हित में काम करेगा। अच्छा, कौन कर रहा है राष्ट्र हित में काम? अरे सीधी सी बात है, मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस ने सबके साथ ना भेदभाव ये वो, अब वो उल्टा इल्जाम इन पे लगा रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ, उनके साथ गलत हुआ। लेकिन आज इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का और देखा जाए, कितने साल हो गए इनको नहीं आए गवर्नमेंट में, लेकिन इनकी करोड़ों अरबों रुपए की खर्चे, फंड, ये वो और बाहर की संपत्ति कोई नहीं जिक्र कर रहा, उसका ना करेगा। ये कह रहे हैं पुराना पैसा है, दादे परदादों के किससे कमाया? आपकी जेब से, मेरी, ये हम सबकी। यानी यहाँ पे कहते हैं जनता का पैसा लूट के अपनी जेब में भर लिया। अब जैसे वो लगाते हैं डैनी बानी पे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जब जीएसटी कम हो गई, हर चीज में रेट कम हो गया, उसका बेनिफिट किसको मिला? आम पब्लिक को। देखिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी जेब भरी। देखो ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता है जो है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय बोल रहा था संविधान बचाओ की दुहाई दे रहा था जगह जगह जाके। अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए तो वो खुद ही संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहा है। दूसरा क्या, अभी देखो लेटेस्ट उसका बयान, बोला भारत का लोकतंत्र बचाने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है एज ए विपक्ष के नेता। अरे ये क्या बात हुई? अब आप इसी से लगा लो कि उसकी सोच कैसी है। वो कहते हैं, वो सुनाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। एक तो नाचना आगे आंगन टेढ़ा और हाथ न लगे थूक बोड़ी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? अमित। अमित भाई, क्या कहेंगे जो राहुल गांधी की लगातार पाकिस्तान में तारीफ हो रही है? सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग जो है टुटपुजी लड़ाई को, सिंदूर और ये और वो हमेशा बीजेपी वाले भागे हैं। 71 की लड़ाई भूल गए क्या? इंदिरा गांधी ने झूल चढ़वाया था 1999 की, 1971 की लड़ाई की। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में अब ये कोई लड़ाई हो रही है? 1999 में जवाब नहीं दिया था। हमेशा ये लोग भाग चलते हैं। अच्छा, जब अब 2-3 दिन बीजेपी वाले हमेशा भाग जाते हैं। ये जिसकी तारीफ कर रहे हैं ना 1971 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानियों को घुटने टिका देते, पतलून उतरवा दी थी उनकी। इसने सुनो बात पूरी होने दो। उतरवा दी थी इसने 2 महीने उनको बिरयानी खिला के उनको छोड़ दिया। और अपने जो 54 भारतीय जो एयरफोर्स के वहाँ कैद थे ना, वो इसी भरोसे रहे कि इसने वो 93,000 को तो फ्री कर दिया, कम से कम 54 को तो छोड़ाएगी। वो इसी का इंतजार करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इसने जो उनको नहीं छुड़वाया। 54 सैनिक क्यों नहीं आए? अरे 93 समझौता क्यों नहीं टूटा? 93,000 सैनिकों को घुटने पर ला दिया, ये कम बड़ी बात है। बांग्लादेश अलग हो गया, भारत को क्या मिला? भारत को क्या मिला? भारत ने 54 सैनिक खोए, शिमला समझौता खोया। दुश्मन 2 टुकड़े में तो बढ़ गया। दो दुश्मन नहीं बढ़ा लिए फिर?
दोनों तरफ से दुश्मन नहीं बनी? दोनों दुश्मन नहीं बन गए? एक को अपने में मिला लिया बांग्लादेश को। किसको मिला? भारत में मिलाया। अरे वाह, अलग देश तो कहाँ से बन गया। बच के आए हैं? अलग देश तो बन देखो गया। इन्होंने कुछ नहीं मिलाया, इन्होंने पीओ के और दे दिया और उसके बाद 93,000 भी छोड़ दिए। अपने 54 सैनिकों को वीर गति प्राप्त करने के लिए इसके भरोसे पे छोड़ दिया और वो जो है वो इमरजेंसी अलग लगाई। संविधान के एक्चुअल में जो हत्या बोलते हैं ना, वो इंदिरा गांधी के टाइम में हुई। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या लगता है जो राहुल गांधी की लगातार पाकिस्तान में तारीफ? हम दो ही बात बोलेंगे, इनके बात का, इनके सवाल का जवाब देंगे। अभी 11 साल से केंद्र में बीजेपी है, अच्छा। ठीक है। हाँ। कांग्रेस ने जो भी कट्ठा चिट्ठा किया है, तो आप केंद्र में रह के क्या कर रहे हैं? हाँ। कद्दू छिल रहे कि क्या कर रहे? उठा के कांग्रेस को डाल दो जेल में। अच्छा। अगर तुम्हें इतना अपने ऊपर जब हम गलत है या सही है तो डालो कांग्रेस को उठा के अंदर। जब ईडी क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्यों जेल में नहीं डाला? देखो वो मुकदमे चल रहे हैं, जेल में डालना कोर्ट का काम है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह साबित होते जाएंगे तो अंदर जाते भी रहेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। मंदिर का फैसला निकल चलिए तो देखिए, ओए, धर्म की बात मत करो। बकवास करेगा तो कितने मिनट का हुआ? अभी तो यार और करना है। आजा आगे को आजा चाचा। तो क्या लगता है राहुल गांधी की तारीफ का क्या रीजन है पाकिस्तान में? देखो राहुल गांधी की तारीफ तो मैंने जो इससे बता दिया कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा था ना, तो तारीफ बनना लाजमी बनता है। रही बात जो राहुल गांधी के दोबारा आने की, तो वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिस हिसाब से वो जब विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है कि भाई भारतीय लोकतंत्र को बचाने का मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो इस तरीके के लापरवाही वाले बयान आते रहेंगे तो फिर जो है जनता रुष्ट होती रहेगी और लास्ट में इन्होंने ठीकरा जो है ईवीएम पे ठोक देना है। अब इनके पास खाली 2-3 ही चीज़ें रह गई। सबसे पहले इलेक्शन का इंतजार करना, उसके बाद में जो है उसके बाद में चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना बस यही 2 काम रह गए और कुछ काम नहीं है। देखिए कांग्रेस के पास 2 ही काम है, ईवीएम का रोना और चुनाव आयोग को कोई रोना नहीं, चोरी हो रहा है तभी आदमी बोल रहा है, बस इतने ही बोलेंगे। तो फिर भाई साहब और ये सवाल है। बात एक सवाल, ये जो बार बोलते हैं कांग्रेस ऐसी की, कांग्रेस ऐसी की, का 70 साल में ये कुछ नहीं लिए है कांग्रेस से। अगर बीजेपी अगर इतनी साफ सुथरी पार्टी तो उठा के क्यों नहीं डाल रहा राहुल को? अच्छा। डाल दो ना पार्टी, उसको उठा के जेल में डाल दो। इनके बोले से भोंकने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कोई नहीं डाले। आरोप तो आम आदमी पार्टी ने लगाने स्टार्ट किए थे ना। अरे आम आदमी पार्टी ने लगाया, फिर वो अलग भी तो हो गया साथ में आके। अच्छा, इसी कारण आम आदमी से मुझे नहीं, अभी यहाँ कांग्रेस का बात हो रहा तो कांग्रेस का बात। देखो ये बार बार जो है इल्जाम लगाता है, फिर माफी मांग के आ जाता है। इसने राफेल के ऊपर बोला था कि राफेल में जो है घोटाला हुआ है, चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर हैं, इस दुनिया भर के इसने बोले गए। जब बोला भाई तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? कोर्ट से भी इसको लताड़ पड़ी। यार तुम देशवासी बन के रहो, तुम ये कैसी बातें करते हो? चाइना ने जमीन छीन ली, अगर चाइना ने जमीन छीनी है तो उसका सबूत है तुम्हारे पास? बोला सबूत तो नहीं है। तो देखिए जब पाकिस्तान के अंदर राहुल गांधी की तारीफ होती है, भारत की जनता ने भी अपनी राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।